इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गरेबानों में झांकेंगे कि किसने वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में $60 मिलियन स्टैश कर रखा है, किसने करप्शन में किसके अपना सर से लेके पाँव तक उसका जिस्म जो है वो धंसा हुआ है। मियां साहब के लिए बेहतर रास्ता यही है, पॉलिटिकल रास्ता यही है कि वो इस बात पे ओपन होके आ जाए कि जी मुझे हर चीज़ मंजूर है, जो TOR है मंजूर है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी फैमिली बेकसूर है, सबसे पहले एहसास करवाने के लिए तैयार हूँ। सियासतदान को यही चीज़ सूट करती है। इतनी बड़ी सड़कों पे मूवमेंट होगी ये गवर्नमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, और इंशाल्लाह मैं आपको अभी वाजे करता हूँ, उन्होंने कहा था ना कि आइसलैंड में 10% कौम निकली है, जो कौम अब निकलेगी इनको अंदाजा नहीं है कि कौम कितनी निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। सड़कों पे आने की बात कर दी खान साहब ने, तो उसके बाद काफ़ी हलचल हुई। पनामा लीक्स का एक पंडोरा बॉक्स खुला और उसके बाद तवील गुफ्त शनीद आपस में जारी रही। मामलात TORs में तय होने थे, लेकिन TORs जो मामलात तय करने के लिए बनाए गए थे वो खुद ही डेडलॉक का शिकार हो गए, और जाहिर सी बात है डेडलॉक का शिकार होने भी थे, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि किसी भी तरह ये चीज़ इस क्राइसिस से वो निकल जाए। मेमोरीज वैसे भी हमारी शॉर्ट है, थोड़ा सा कोई मामला और आएगा तो जाहिर सी बात है उस तरफ हम लग जाएंगे, इस मामले को हम भूल भाल जाएंगे। अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि जी एहतसाब होगा तो पहले अपने गिरबानों में आप झांक लें, और 60 बिलियन या मिलियन पता नहीं वहाँ किसने रखे हुए हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने यही चीफ मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी जो पॉलिटिकल कैंपेन है 2013 के इलेक्शंस की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ जो है वो की। नवाज शरीफ साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी, लेकिन अब क्योंकि कहानी मुड़कर अपनी तरफ आ गई है और ये वाइट कॉलर क्राइम है, तो जाहिर सी बात है बताने में कबाहत महसूस हो रही है। खुर्शीद शाह साहब मुलाकातें कर रहे हैं, खान साहब का कहना यह है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलना चाहते हैं, लेकिन बनी गाला में होने वाले इजलास में इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी साहब को कह दिया है कि ये हीले बहाने कर रही हुकूमत, ये संजीदा नहीं है और ना ये एहतसाब चाहते हैं और ना ये एहतसाब के लिए राजी हैं। ये इसी तरह वक्त गुजारते रहेंगे और उसके बाद रमज़ान के बाद इतनी बड़ी तादाद पे, उन्होंने कहा आइसलैंड में 10% लोग सड़कों पर आ गए थे, 10% या 10% से ज़्यादा हम ले आएंगे, इस हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं होगा। अगर 10% ये ले आते हैं और 10% पीपल्स पार्टी ले आती है तो टोटल हो गए 20%। अब सवाल ये पैदा होता है कि सड़कों के पे आने के बाद क्या होगा। दूसरी तरफ से भी ज़ाहिर है बयानात का सिलसिला आया, वो क्या चाहते हैं, वो क्यों हीले बहाने बना रहे हैं। ये TORs की कमेटी ऑफिशियली तो लैप्स कर चुकी है, अब पर्सनल मुलाकातें चल रही हैं। कहीं परवेज़ रशीद साहब खुर्शीद शाह साहब को मनाने जाते हैं तो उनके पाँव को हाथ लगाते हैं, झुक के मिलते हैं और बड़े प्यार से उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तो ये झुक झुक कर मिलते हैं, और जब वो मुसीबत टल जाती है तो वही हाथ हमारे गलों की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने गिले रो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहती हूँ क्योंकि ये आज हमारी इम्पोर्टेंट स्टोरी, ज़ाहिर है टॉप स्टोरी यही है कि क्या होने वाला है, लेकिन कल की जो स्टोरी होगी वो इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। उस स्टोरी का ताल्लुक इंसाफ से है। वो हमने आज इसलिए नहीं की क्योंकि दो के सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर उस पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन हमने ये सोचा कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि अगर आपकी नज़रसानी हुई तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो आप इसकी जांच पड़ताल करें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपके भाई का नाम आ रहा है जिसकी वजह से डाउ मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की एक नंबर यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खावर सईद जमाली साहब को लगा दिया गया है। ये कहा गया है कि पिछले 3 सालों के अंदर इनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हुई हैं और दबाव के तहत, किसी सियासी दबाव के तहत इनको गवर्नर हाउस से फैसिलिटेट किया जा रहा है। अगर ये कोई आम शख्स होते तो जाहिर सी बात है शायद ये स्टोरी बड़ी होती, लेकिन इतनी बड़ी ना होती। लेकिन क्योंकि सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं और चीफ जस्टिस साहब का दामन हर तरह के इल्ज़ामात से साफ है, तो हम ये चाहते हैं कि वो इसकी तरफ खुद नज़रसानी करें और देखें
کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور فیڈریشن اور دیگر لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اور آپ کا نام خراب ہو رہا ہے، تو کون ہے جو سیاسی جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ موو کر رہا ہے؟ کیوں چیف جسٹس کے بھائی کو اس جگہ تعینات کیا گیا؟ اور گورنر ہاؤس پہ کیا ضرورت ہے چانسلر صاحب کو؟ کیونکہ گورنر چانسلر ہوتا ہے، تو کراچی سندھ کے گورنر کو کیا وجہ ہے؟ ان پہ اور بھی الزامات ہیں، لیکن یہ ایک میجر الزام ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کے اندر اپنی مداخلت کر رہے ہیں. تو کیا ریزن کیا ہو سکتا ہے اس پر؟ لیکن ناظرین، ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کل تک کہ ہم یہ ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اب تک اس وجہ سے پریشر بنا ہے، کیا چیف جسٹس صاحب اس پہ خود کوئی سو موٹو لوٹس لینا پسند کریں گے؟ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.